सूर्यांश जी, कहीं भी कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि एक प्रेम कहानी को अपने अंजाम तक ना पहुंचने के बाद भी तमाम नए आयाम लोग हासिल करते हैं। जैसे कोई किसी क्षेत्र में आगे बढ़ता है, ऐसा तो नहीं है कि उसी के नाकाम होने के बाद आपने इस पुस्तक लिखा है? ये थोड़ा सा कठिन सवाल है। कठिन है, लगता है कि ये बात सही है। बात ये देखिए, जो कैंपस वाला प्यार होता है, जो कॉलेज के टाइम का प्यार होता है, वो कहीं ना कहीं असफल ही रहता है। हाँ, उसका अब आपका भी असफल था। एक तरह से कह सकते हैं कि असफल ही था। तो जैसे जो कैंपस, वो सब लोगों का होता है। अगर कैंपस में आप रहे हैं, आपने कभी प्यार किया है, तो वो ज्यादातर सफल तो नहीं होता है। कैंपस की जो प्रेम कहानी होती है वो कैंपस में ही खत्म हो जाती है। नमस्कार, गोरखपुर लाइव देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ संदीप त्रिपाठी और ये पुस्तक हमारे हाथ में देख रहे हैं, ये कैंपस वाला प्यार गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र सूर्यांश द्विवेदी के द्वारा लिखित गई है। सूर्यांश द्विवेदी मिहिर हमारे बगल में बैठे हुए हैं और आपको बता दें कि कैंपस वाला प्यार पुस्तक आजकल अमेजन पे बिक रही है और काफी चर्चा का विषय है। गोरखपुर में, खासकर आसपास के जिलों में यही के रहने वाले, इसी विश्वविद्यालय के पढ़ने वाले सूर्यांश इस पुस्तक के लेखक है, हमारे पास बैठे हुए। और आइए जानेंगे। सूर्यांश जी, गोरखपुर लाइव से सबसे पहले जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, ये इस पुस्तक की रूपरेखा आपने कहाँ से तैयार की? जब मैं विश्वविद्यालय का छात्र था, यहाँ पे पढ़ रहा था, यहाँ हॉस्टल में रह रहा था, तो बहुत सारी चीजें थी यहाँ पे। वो चुनाव का समय था, उस समय छात्र संघ चुनाव होता था और उस समय मैं लॉ फैकल्टी में पढ़ा हुआ हूँ, मैं विधि का छात्र हूँ। तो पढ़ाई भी बहुत जबरदस्त तरीके की होती थी और छात्रावास का जो एक संस्कृति है वो भी बहुत जो है कि बारीक तरीके से देखा गया। और उसके बाद से इन सब के अलावा जो कैंपस में कहीं ना कहीं प्रेम कहानियां होती हैं, उनका भी जो है कि बहुत अच्छे तरीके से अवलोकन किया गया और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अनुभव भी रहा है इन सब चीज़ों का। और कॉलेज या कैंपस की पढ़ाई के दौरान जब स्टूडेंट आते हैं तो उनके मन में इन सब चीज़ों को लेके, कैंपस को लेके और फिर हॉस्टल को लेके, चुनाव को लेके और उसके बाद से जो प्रेम कहानियां होती हैं उनको लेके बहुत सारे प्रश्न रहते हैं उनके मन में। खास करके जो एक प्रेम को लेकर जो एक स्थिति होती है, एक मनस्थिति जो बनी होती है, उसको लेके मन में बहुत सारे अंतर्द्वंद चले होते हैं। तो उन्हीं सब को लेके मुझे लगा कि वो जो परिष्कृत भावनाएं हैं किसी भी विद्यार्थी के मन में, किसी भी कैंपस में पढ़ने वाले छात्र के मन में, या जो पढ़ के निकल चुके हैं या जो पढ़ने आएंगे उनके मन में, तो मुझे लगा कि उन्हीं सब भावनाओं को लिखना चाहिए। और यह जो कैंपस वाला प्यार है या कैंपस की जो बहुत सारी और जो विभिन्न आयाम है वो बाहर आने चाहिए। अच्छा सूर्यांश जी, आपने कहा कि बहुत सारी प्रेम कहानियों का जिक्र इसमें हुआ है। क्या आपकी प्रेम कहानी है कि अन्य बच्चों की प्रेम कहानी को आप इस पुस्तक में डाले हुए हैं? जब साहित्य लिखा जाता है तो साहित्य जो है बहुत समग्र होता है और साहित्य के जो है कि विभिन्न आयाम होते हैं। तो कोई भी साहित्य या तो किसी व्यक्ति के अनुभव पर होगा या वो समाज के अनुभव पर होगा। तो ये जो लिखा गया है इसमें मेरा भी व्यक्तिगत अनुभव है और जो मैंने समाज में देखा है, जो मैंने विश्वविद्यालय में देखा है और जो समाज के बहुत सारे जो अन्य उपागम है वहाँ से मैंने अवलोकन किया है, वहाँ का सारा ऑब्जर्वेशन है। अच्छा सूर्यांश जी, कहीं भी कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि एक प्रेम कहानी को अपने अंजाम तक ना पहुंचने के बाद भी तमाम नए आयाम लोग हासिल करते हैं। जैसे कोई किसी क्षेत्र में आगे बढ़ता है, ऐसा तो नहीं है कि उसी के नाकाम होने के बाद आपने इस पुस्तक लिखा है? ये थोड़ा सा कठिन सवाल है। कठिन है, लगता है कि ये बात सही है। बात ये देखिए, जो कैंपस वाला प्यार होता है, जो कॉलेज के टाइम का प्यार होता है, वो कहीं ना कहीं असफल ही रहता है। हाँ, उसका अब आपका भी असफल था। एक तरह से कह सकते हैं कि असफल ही था। तो जैसे जो कैंपस, वो सब लोगों का होता है। अगर कैंपस में आप रहे हैं, आपने कभी प्यार किया है, तो वो ज्यादातर सफल तो नहीं होता है। कैंपस की जो प्रेम कहानी होती है वो कैंपस में ही खत्म हो जाती है, आगे बढ़ती नहीं है। बहुत माइनर जो है 5% देख लेंगे तो बढ़ेगा। तो ये बस मेरी कहानी नहीं है, ये हमको लगता है कि सब लोगों की कहानी है जो कैंपस में पढ़े हैं, जिन लोगों ने कभी इस तरह का लाइफ जिया है, वो सारे लोगों की कहानी है। हाँ, ये है कि मैं केवल सूत्रधार हूँ, मैंने बस लिख दिया है कि हाँ ये सबकी भावनाएं हैं और इनको लिखा जाना चाहिए। अच्छा ये बताइए, आपने गोरखपुर विश्वविद्यालय का जिक्र किया। विश्वविद्यालय के अगर 10 से 20-25 साल पहले की
80 और 90 के दशक की बात की जाए तो विश्वविद्यालय काफी राजनीतिक उठापटक का केंद्र हुआ करता था। गोरखपुर और खासकर फिल्मों में देखा जाए तो पूर्वांचल का ये जो क्षेत्र है इसको मिनी शिकागो के नाम से जाना जाता था। तो क्या उन सब बातों का भी इसमें कभी कहीं आपने जिक्र किया है? देखिए, जो गोरखपुर की मिट्टी है वो बहुत क्रांतिकारी मिट्टी है, बहुत उर्वर मिट्टी है गोरखपुर की जो मिट्टी है। तो मैं जो पुराने बातें हैं, मुझे लगता है मैं भी बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों को देखा हुआ हूँ। तो मुझे ये लगता है कि गोरखपुर के जो लोग हैं ना, उनमें बहुत प्रेम है। इसलिए वो कभी कुछ होता है तो एक दूसरे के लिए लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं कि हाँ चलो हम तुम्हारे साथ हैं। तो वो आपसी प्रेम है, वो शिकागो वाला जो कॉन्सेप्शन है मैं उसको नहीं मानता हूँ। मुझे लगता है कि आपसी प्रेम है तब हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं अपने लोगों के लिए। और ये जो छवि है कि हाँ एक क्रांतिकारी जगह है, वो गोरखपुर की इस समय हर जगह पे है। और अभी गोरखपुर जो है सब लोग देख ही रहे हैं कि गोरखपुर किस तरह से आगे बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता है, वो एक पुरानी छवि थी, वो छवि बहुत अच्छी नहीं कही जाएगी। और ये जो उपन्यास की बात है इसमें जो विश्वविद्यालय है या फिर जो छात्रावास है या जो छात्र संघ का चुनाव है उसके बारे में बहुत जो है कि स्पष्ट तरीके से लिखा गया है। और चूंकि हमारा विश्वविद्यालय है वो यहाँ शिक्षा का केंद्र है, यहाँ के जितने जिले हैं, यहाँ तक कि बिहार और नेपाल के छात्र भी पढ़ते हैं। तो वो एक पुराना जो इमेज था वो नहीं, हमको लगता है कि अब जो नई चीजें हैं विश्वविद्यालय के बारे में या गोरखपुर शहर के बारे में, उसको लेके आगे बढ़ना चाहिए, उस पर बात की जानी चाहिए। अच्छा, आपने कहा बहुत सारे तमाम ऐसे छात्र हैं जो यहाँ से निकल के बाहर गए हैं, तमाम अच्छे पदों पे हैं, तमाम ऊंचाइयों को छू रहे हैं, राजनीति, शिक्षा, चिकित्सा, तमाम ऐसे क्षेत्रों में है। क्या कभी आपने पुस्तक लिखते समय उन लोगों से मिला, चाहे उन लोगों की बातों का, उन लोगों के अनुभव का इसमें कहीं जिक्र देखने को मिलता है? यह जो है मेरा पहला पुस्तक है और ये पहला प्रयास है मेरी तरफ से। तो बहुत सारे जो पुराने छात्र नेता रहे हैं उन लोगों से मैंने लिखने से पहले एक दो बार बात किया, हालांकि उनको ये नहीं बताया कि मैं कुछ लिखने जा रहा हूँ। और चूंकि मैं विवेकानंद हॉस्टल में रहा हूँ और कबीर में भी रहा हूँ और एनसी और बुद्धा से भी मेरा बहुत जुड़ाव रहा है, सारे सीनियर लोग बुद्धा में रहे हैं और बहुत सारे अनुज जो है एनसी में रहे हैं। तो एक जो छात्रावासी परंपरा है उससे मैं बहुत अच्छे तरीके से परिचित हूँ, बहुत समय मैं हॉस्टल्स में रहा हूँ। तो जब आप हॉस्टल्स में होते हैं या शहर में आप रहते हैं तो विश्वविद्यालय के बारे में, गोरखपुर शहर के बारे में बहुत सारी कहानियां आपको सुनने को मिल जाती हैं, बहुत सारी चर्चाएं होती हैं, परिचर्चाएं होती हैं। छात्रावास का एक जो माहौल होता है परिचर्चा का, वो माहौल मेरे समय में बहुत उम्दा तरीके से रहा है। हम लोग बहुत चर्चा किए हैं, परिचर्चा की हैं, बहुत सारे जो समस्याएं रही हैं शहर की या फिर विश्वविद्यालय की या छात्रावासों की, उस पर बातचीत हुई है। तो वो लगभग सारा जो एक परिचर्चा रहा है वो भी इसमें सम्मिलित है कि छात्रावासों का जो परंपरा क्या था या गोरखपुर शहर का जो कल्चर है वो क्या था। अच्छा, अभी एक पुस्तक आपकी आ गई है कैंपस वाला प्यार, क्या अभी ऐसी तैयारी चल रही कि आगे भी और कुछ पुस्तकें आप लिख रहे हैं, चाहे लिखने का आपका उद्देश्य है, चाहे तमाम, अब तो आप एक उपन्यासकार हो गए हैं तो शायद लगता है जीवन इसी में व्यतीत होगा, क्योंकि ये भी एक क्षेत्र है, ये भी एक आयाम और मुकाम हासिल करने का अच्छा प्लेटफॉर्म है। क्या आने वाले समय में कुछ पुस्तकें और आने वाली हैं? जो साहित्य होता है वो आपको जो है कि एक अच्छा व्यक्तित्व प्रदान करता है, जब जिसे आप लोगों से उतना नहीं सीख सकते हैं जितना आप किताब पढ़ के सीख सकते हैं। तो किताब आप पढ़ेंगे तो आपके व्यक्तित्व में बहुत सारे आयाम बनते जाएंगे। तो किताब पढ़ने का ये एक फायदा है। और दूसरा ये है कि मुझे किताब पढ़ने का शौक रहा है और मैं साहित्य का विद्यार्थी नहीं हूँ, मैं विधि का विद्यार्थी हूँ, मैंने साहित्य पढ़ा नहीं है। तो साहित्य तो आपके प्रेम ने आपको साहित्यकार बना दिया, ऐसा नहीं कहेंगे, एक जो पढ़ने लिखने की रुचि होती है, या ये भी कहेंगे जैसे पढ़ने की रुचि, जब हम पढ़ेंगे तभी हम कुछ लिख पाएंगे। और हाँ, प्रेम जो है वो, जिसे प्रेम जो है ना वो बहुत ही शाश्वत विषय है, बहुत ही परिष्कृत है। प्रेम में जो है कि बहुत ऊर्जा होती है। तो प्रेम जो होता है ना वो आपको कुछ भी बना सकता है, आप साहित्यकार बन सकते हैं या आप चाहे जो चाहे बन सकते हैं, यही है। तो आगे भी लिखने की तैयारी है, कुछ विषय हैं जिन पे, कुछ सामाजिक विषय हैं, कुछ जो है कि और बहुत सारे विषय हैं जिन पे मैं लिख रहा हूँ और मेरा लिखने का प्रयास रहेगा।
अच्छा, ये बताइए अभी तक इस पुस्तक की कितनी प्रतियां छप के आ चुकी हैं, किस प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध है? कैंपस वाला प्यार अमेजॉन पे उपलब्ध है और इसकी कुछ दिन पहले ही प्री बुकिंग चल रही थी और ये किताब जो है कि बेस्ट सेलर की रैंक में चौथे नंबर पे रही है प्री बुकिंग के दौरान। और ये अभी अमेजन पे उपलब्ध है। बहुत सारे लोग अभी इसको पढ़ रहे हैं, बहुत सारे लोगों तक जो है प्रतियां पहुंच रही हैं। और अमेजॉन के साथ साथ यहाँ गोरखपुर विश्वविद्यालय के सामने स्टूडेंट लस्सी है, वहाँ भी इसकी प्रतियां उपलब्ध होंगी। और छात्रावास के सामने हीरापुरी गेट के सामने मनीष भैया हैं, उनके यहाँ भी प्रतियां उपलब्ध होंगी। रंजन मिश्रा भैया हैं, उनके यहाँ भी कचहरी के पास अभी प्रतियां उपलब्ध कितनी होंगी। प्रतियां इसकी छप के आ चुकी हैं? इसकी लगभग वही 1000 प्रतियां छप चुकी हैं और धीरे धीरे जो है कि सभी तक ये पहुंच रही हैं। और मुझे उम्मीद है कि बहुत बढ़िया रिस्पांस आ रहा है। बहुत ये अभी ट्रेंडिंग में है, मैं भी देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे और अन्य जगहों पे, और तमाम सारे फीडबैक आ रहे हैं। तो बढ़िया रिस्पांस है और लोगों तक अच्छे से पहुंच रहा है। तो ये आपको बता दें, कैंपस वाला प्यार ये जो पुस्तक है अमेजन पे उपलब्ध है, काफी चर्चा है पिछले कुछ दिनों में देखा जाए तो। सूर्यांश द्विवेदी मिहिर हमारे साथ बात कर रहे थे। आपको बता दें कि गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र हैं और गोरखपुर विश्वविद्यालय जो हमेशा से ही राजनीति का केंद्र बिंदु रहा है, 80 और 90 के दशक में देखा जाए तो काफी चर्चाओं का विषय रहा है। लेकिन इस बार ये जो चर्चा का विषय है, कैंपस वाला प्यार पुस्तक अमेजन पे काफी ट्रेंड की जा रही है। और हम आपको बता दें कि सूर्यांश द्विवेदी कहीं ना कहीं कैंपस में तमाम सारी चीजें होती है जिन्होंने हमसे बात करते हुए काफी जिक्र किया, और इन्होंने ये भी स्वीकार किया कि कहीं ना कहीं असफलता आदमी को सफलता की राह पे ले जाती है। शायद वो सफलता तमाम ऐसे क्षेत्र आते हैं उसमें रही हो, लेकिन इन्होंने जो अभी ट्रेंड शुरू किया है, आगे आने वाले समय में देखा जाए तो गोरखपुर विश्वविद्यालय का नाम काफी रोशन करेगा। बाकी अन्य खबरों के जुड़े रहें गोरखपुर लाइव के साथ।